मक्के का किसान देश में कहीं पर भी है, नाफेड और एनसीसीएफ की साइट पर जाएगा, इसका 100% खरीदी भारत सरकार एमएसपी पर करेगी। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा सदन के पटल पर भारत के किसानों को एमएसपी पर मक्का खरीद का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन यदि आज हम जमीन पर इस चीज को तलाशें तो सच्चाई कुछ और है। आज किसान महज 1800 से 1900 रुपये में अपने उस उपज को, अपनी उस कड़ी मेहनत को बिचौलियों के हाथे बेच रहे हैं। जहां एक और उनको एक भरोसा हुआ था कि हमारी उपज को सरकार एमएसपी पर, जो कि 2400 रुपया की घोषणा की थी सरकार ने। आखिर क्या कारण है? कारण अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो यह पता चलता है कि यह मक्का जो सरकार बता रही है कि 2400 रुपये में हम मक्का खरीदेंगे, यह मक्का दरअसल एथेनॉल डिस्टिलरीज को सप्लाई होने वाला था थ्रू नेफेड एंड एनसीसीएफ। लेकिन नेफेड और एनसीसीएफ अभी तक इस खरीद को स्टार्ट नहीं की है। उसका कारण यह है कि जब तक एथेनॉल कंपनियां परचेज ऑर्डर्स नहीं देंगे, एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये नेफेड और एनसीसीएफ मक्का की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं करेगी। इसका खामियाजा सीधा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। याद हो पिछले वर्ष सन 2024, 2 साल पहले एथेनॉल कंपनियों के द्वारा बेशुमार मक्का खरीदा गया था। उसका कारण यह रहा कि मक्का का दर जो है 2700 रुपए तक चला गया, और 2700 रुपए में भी मक्का खरीद कर एथेनॉल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी। आज आप सोच कर देखिए कि आज 2700 रुपए में जो मुनाफा कमाया जा रहा था, आज एथेनॉल कंपनियां 1900 रुपए में वो मक्का खरीद रही है। क्या एथेनॉल कंपनियों की यह जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो अपने टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, उनकी जो पूरी प्रोडक्शन क्षमता है, उसका कुछ प्रतिशत ही अपनी जिम्मेवारी समझते हुए बिहार के किसानों से खरीदना चाहिए? महज 20% अगर वो अपने टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मक्का अगर किसानों से खरीदेंगे एमएसपी पर थ्रू नेफेड एंड एनसीसीएफ, इससे बाजार में काफी अस्थिरता आएगी। और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 50% आबादी कृषि पर आधारित है। यदि सरकार इस चीज को लागू कराए, सरकार में भी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, जहां एक और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा इथेनॉल कंपनीज को बाध्य नहीं किया गया है। पिछले 2 वर्ष में छिटपुट महज 1000 से 2000 टन मक्का सरकार ने खरीदा, इथेनॉल कंपनियों ने लिया। लेकिन इस बार आज मई खत्म होने को आया है और एक भी परचेज ऑर्डर्स जनरेट नहीं हुए हैं। बिहार के इथेनॉल प्लांट के साथ भी समस्या है। जब वो उन्होंने अपना प्लांट स्टार्ट किया था, तब उनके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 100% जो प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा था। ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा खरीदी जा रही थी। पिछले वर्ष अचानक रातों रात एक फैसला लिया गया जिसमें कि अचानक से एथेनॉल के, बिहार के एथेनॉल डिमांड को 50% कर दिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं यह बिहार के साथ एक सौतेला व्यवहार दिख रहा है, जहां अन्य प्रदेशों में उनके प्रोडक्शन के 100% प्रोक्योरमेंट किए जा रहे हैं ओएमसीज के द्वारा, वहीं बिहार के एथेनॉल प्लांट का अचानक से खरीद 50% कर दिया गया। क्या हमें पता नहीं है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की बहुत सख्त जरूरत है, और बिहार के उद्योगपतियों ने सरकार के भरोसे पर अरबों रुपया लगाया, और आज वो अरबों रुपया लगाकर उनका ब्याज भर रहे हैं, उनके बिजली के फिक्स चार्जेस जा रहे हैं, और अन्य बहुत सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं जो उन्हें भरने ही होते हैं। दूसरी ओर जहां एक और उन्हें रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए काफी उनमें पावर है, दूसरी तरफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनके अंदर काफी कैपेसिटी है। और 50% इनका कोटा डाउन कर देना, यह सरासर सीधे 50% रोजगार को खत्म कर दे रहा है। महीने में महज 15 दिन प्लांट चलाना, यह कहीं से भी जायज नहीं दिखता है। आगे आने वाले फ्यूचर डिमांड्स को भी देखते हुए एथेनॉल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। केंद्र सरकार को यह कहीं ना कहीं इस चीज पे पुनर्विचार करने की जरूरत है कि बिहार के भी एथेनॉल प्लांट से 100% प्रोडक्शन खरीदा जाए, ताकि यहां के किसानों को और यहां के मजदूरों को
एक सुरक्षित आय मिले, इन्हें पलायन करने की ओर मजबूर ना किया जाए। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के नेतृत्व पर पूरे बिहार को किसान को भरोसा है। ये उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ही इस समस्या के निवारण कर सकते हैं। आप ही इथेनॉल डिस्टिलरीज को परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसमें दोनों का भला है, उद्योग का भी भला है एवं किसानों का भी भला है, बिहार का भला है और देश का भला है।